हरियाणा में ई टेंडरिंग व्यवस्था जारी रहेगी। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरपंचों को आज पूरे प्रदेश में जो आज विरोध चल रहा है, जगह जगह हर मंडल स्तर पे उनके प्रदर्शन धरने चल रहे हैं। इसी को लेके आज कुरुक्षेत्र के मामू माजरा क्षेत्र से पंचायत प्रतिनिधियों ने माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में एक याचिका लगाई थी और याचिका में आज अंतरिम आदेश के रूप में जो स्टे ऑर्डर की मांग की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि माननीय हाई कोर्ट जस्टिस विकास बहल की कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया गया है और एक नोटिस जारी कर दिया गया है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो पंचायत के वित्तायुक्त और सरकार को नोटिस आज AAG BR महाजन और उपासना धवन ने स्वीकृत किया है। और इसमें जो अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, जिसमें रिप्लाई के लिए समय मांगा गया है, वो 11 अप्रैल की सुनिश्चित की गई है। तो क्या है ये मामला, इसके विस्तार में हम जाएंगे। आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से। आपने देखा होगा कि पहले 20 लाख तक के जो कार्य थे सरपंच अपने स्तर पर निपटाते थे और जिसको सरपंचों का ये आरोप है उस याचिका में कि हमारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, उसको 2 लाख तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें 34,000 अकेले उसका GST पे करना पड़ता है। और इसके विरोध में 2 लाख से ऊपर जितने भी टेंडरिंग के कोई भी प्रस्ताव, सर्वसम्मति से ये फैसला ले चुके हैं आंदोलनकारी सरपंच कि वो प्रस्ताव जब तक उनकी मांगें मंजूर नहीं होती कोई भी प्रस्ताव नहीं लगाया गया है। लेकिन इसी की सुनवाई में आज 2015 के उस स्टे ऑर्डर का भी हवाला याचिकाकर्ता के वकीलों ने दिया कि 2015 में इसी सरकार के समक्ष हाई कोर्ट से यही स्थगन आदेश, यही स्टे ऑर्डर सरपंच एसोसिएशन ले चुकी है और उस समय की परिस्थितियाँ और इस समय की परिस्थितियाँ भिन्न नहीं है और इसी सरकार ने उस टेंडरिंग को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये व्यवस्था सुशासन के तहत और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई है। और इसी के जब समझाने की कोशिश पंचायत मंत्री ने की है तो उनके इस्तीफे तक की मांग सरपंच लॉबी कर रही है। तो सरपंचों के पीछे, जिस तरह खिलाड़ियों के पपीछे कांग्रेस के एक सांसद का एक जिस तरह से एक भूमिका बताते हैं, इसी तरह से आज जब सरपंच नवनियुक्त जब ये चयनित हुए थे तो हर चेयरमैन के बनाने के पीछे भाजपा ने खेल खेला था और उस भाजपा के कद्दावार मंत्रियों के पैर छू छू के आशीर्वाद जो सरपंच लेते थे, आज किसी भी धरने पे ना वो राजनेता है, ना ही उनके कंधे पर बंदूक रख के खेलने वाले वो कांग्रेस के शीर्ष नेता उनके धरनों पे नज़र आ रहे हैं। और इसके पक्ष में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए खट्टर सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का एक फंड आवंटित किया है, जिसमें 850 करोड़ रुपए सिर्फ सरपंचों के लिए, पंचायतों के लिए रिजर्व किए गए हैं और पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद, उनके लिए बाकी पैसा रखा गया है। तो सरकार ने ये इंटेंस अपनी जाहिर कर दी है कि ई टेंडरिंग व्यवस्था से आगे पंचायत राज व्यवस्था चलेगी। और अब ये जो पंचायत राज व्यवस्था में अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, ये नागवार आज उस लॉबी को लग रहा है और सीधा पंचायत और मंत्री का ये आक्षेप भी है कि जिन सरपंचों ने चुनाव में भ्रष्टाचार के रास्ते लेके ज़रूरत से ज़्यादा अपनी संपत्तियां बेच के पैसा लगाए हैं, वो इसको एक रिकवरी का माध्यम बनाना चाहते हैं। मैं इसको होने नहीं दूंगा। और ये जो इनका आंदोलन है, आज जिस तरह से कोर्ट के उनके आंदोलन को एक ज़ोरदार झटका लगना स्वाभाविक था। तो इसमें आने वाले समय में इसमें क्या दलीलें निकल के आती हैं, उसकी जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इसमें एक तरफ पारदर्शिता की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार अब सीधा फंड पंचायती राज सिस्टम में डालती है। राज्य सरकारों की 70% के करीब जो अनुदान केंद्र से आते हैं वो उनके ऑनलाइन, उनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। पारदर्शिता की तरफ बढ़ती हुई सरकार का ये एक माइलस्टोन है या सरपंचों के इसमें कहीं हाथ बांधे जा रहे हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो जो चुनाव प्रतिनिधि सरपंच है वो गांव में कोई भी विकास कार्य का निर्धारण कर सकता है और उसकी गुणवत्ता के लिए
कहीं भी जांच के लिए वो उस समय मौजूद रहता है, तो उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना कहाँ तक उचित है, या उसको वो लाभ हानि की दृष्टि से देख रहे हैं या अपनी शक्तियों के अंकुश पे देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको जनता को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और लंबे समय तक यदि 2 लाख से ऊपर जितने भी प्रस्ताव ग्राम सभा पास करती है, यदि सरपंच उस कार्य में रुचि नहीं लेते और यदि किसी भी ग्रामीण ने माननीय हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया, याचिका लगा दी कि मेरे विकास कार्य इन जो सरपंचों के जो प्रोटेस्ट इसकी वजह से रुके पड़े हैं, तो इनके आंदोलन को ख़त्म करने के निर्देश भी इसी माननीय हाई कोर्ट से आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। तो एक दुविधा में ये प्रोटेस्ट आज फंस गया है। आज किसी भी गांव में विकास कार्य बिल्कुल ठप हैं और सरकार अपने फैसले पर अडिग है और माननीय हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका, आज ई-टेंडरिंग जारी रहेगी, ये संदेश आज माननीय हाई कोर्ट से जारी हो चुका है। इसमें जो भी आपकी राय कमेंट्स हो वो आप इसमें डालिए, हम इसमें जो भी नेक्स्ट अपडेट है उसके साथ आपसे मिलेंगे। तब तक बने रहिए। जय जवान जय किसान।